हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2027 के लिए यहाँ पर आज हम दिखाने वाले हैं बुक रिकमेंडेशन। तो दोस्तों, ड्राइंग का बुक कौन सा आपने यूज़ करना चाहिए, एप्टीट्यूड के लिए कौन से यूज़ करनी चाहिए, मैथ्स के लिए कौन से यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ड्राइंग के लिए तो कुछ खास बुक नहीं है, बट तो भी उसमें से कौन सी बुक आप ले सकते हो ये यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ अविनाश सर। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोगेज इंस्टीट्यूट जल्दी ही फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे लगभग 2 बैचेस यहाँ पर कंप्लीट होने में आ गई है। तो यहाँ पर हम जो सिखाते हैं वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लास रहता है ये मंडे टू सैटरडे क्लास रहता है। हमारी फ़ी मिनिमम रहती है, लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी, बच्चों की पूरी तैयारी हम यहाँ पर करवा लेते हैं। जो रिज़ल्ट आपने आगे देखा है, वीडियो के आगे जो लगा रिज़ल्ट है, वो यहाँ पर आपको बताता है कि मोगेज इंस्टीट्यूट कितना सीरियसली और कितना अच्छे से प्रिपरेशन कर लेता है। लिमिटेड स्टूडेंट एंड मिनिमम फीस, ये हमारी खासियत है। मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग के लिए कौन से बुक्स लेने चाहिए या प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स आपने यूज़ करनी चाहिए वो यहाँ बताने वाला हूँ। और लास्ट में भी आप देख सकते हो कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल्फ स्टडी गाइड आप देख सकते हो, ये अरिहंत का है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ड्राइंग का कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग के लिए कुछ ज़्यादा यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं है या क्वेश्चंस नहीं है, एकदम लिमिटेड थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइंग के लिए बताया, और वो भी अच्छे से नहीं है। जो प्रॉपरली चाहिए उस टाइप में यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, तो ये बुक कुछ काम की नहीं है मेरे हिसाब से, ये आप न खरीदे तो अच्छा है। नेक्स्ट जो बुक मैं बताने वाला हूँ ये वसीम खान की बुक है। इसमें थोड़ा बहुत ड्राइंग का दिया गया है। आप अगर इसको देखेंगे तो ड्राइंग के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत है, लेकिन उतना नहीं है। जहाँ इसमें कलर भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोगोज, कुछ डिज़ाइंस, यहाँ पर कुछ 2D कंपोजिशंस, इस टाइप में यहाँ पर 3D कंपोजिशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। कुछ मेमोरी ड्राइंग्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन ये इतनी खास नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको खरीदो और इससे प्रैक्टिस करो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये भी यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी जो बुक है ये आप देख सकते हो, एप्टीट्यूड ड्राइंग, और कुछ सॉल्व पेपर दिए गए हैं। तो इस बुक में भी हम देखेंगे कि क्या है ड्राइंग के लिए कुछ यूज़फुल है क्या। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है जो मैं ड्राइंग के लिए बताने वाला हूँ। तो इसमें भी ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर पेजेस दिए गए हैं। यहाँ पर बेसिक्स ड्राइंग्स दिए गए हैं, एनिमल्स, हैंड, ह्यूमन फिगर्स है, ये कैसे निकालते हैं यहाँ पर ह्यूमन फिगर के लिए। तो ह्यूमन फिगर के लिए ये एक बुक थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। दूसरा, पोर्ट्रेट कैसा निकालते हैं इसका भी बेसिक दिया गया है। तो ये बुक आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। इसमें 3D कंपोजिशन, 2D कंपोजिशन थोड़े थोड़े दिए गए हैं। तो ये बुक एक थोड़ी सी अच्छी है। और एक बुक मैं बताना चाहता हूँ, ये बुक थोड़ी और उससे भी अच्छी है। तो इसमें बहुत सारे 3D कंपोजिशन दिए गए हैं और मेमोरी ड्राइंग है, कुछ ह्यूमन फिगर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पोर्ट्रेट के एंगल्स दिए गए हैं, पोर्ट्रेट किस तरह निकालते हैं उसकी प्रोपोर्शंस है, फुल फिगर है, ह्यूमन फिगर्स है, यहाँ पर 3D कंपोजिशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर शेड शैडो के भी दिखाया गया है कि शेड शैडो किस तरह निकाली जाती है। तो इस टाइप में यहाँ पर आपको ये बुक दिखेगी, जिसमें थोड़ा बहुत अच्छा है। जो ड्राइंग दिए गए थोड़े बहुत अच्छे हैं। यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये एक अच्छी चीज़ इस बुक में मुझे देखने को मिली। लेकिन अगर आपको अच्छी बुक लेनी है तो अगर मिल सके तो ये बुक आप ज़रूर खरीद सकते हो, जो मेरे पास है, सेल्फ स्टडी गाइड। यहाँ पर दिया गया है नाटा जेईई बिहार के लिए। यहाँ पर टॉपिक दिए गए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, उसके बाद में 3D कंपोजिशन,
3D कंपोजिशन, 2D कंपोजिशन, लोगो डिज़ाइन है, नाटा के कुछ ड्राइंग सॉल्व करके दिखाए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है और ये अगर मिलती है तो ज़रूर आपने ख़रीदनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बुक मिलेंगी नहीं, बहुत पुरानी, एक स्टूडेंट ने मुझे दी थी जो मेरे यहाँ स्टडी करने के लिए आता था। तो यहाँ पर देखो सिलेंडर्स, 3D, 2D, ये सारे 2D कंपोजिशन यहाँ पर दिए हैं, 3D कंपोजिशन भी इसमें दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद में 3D के शैडोज़ कैसे निकालते हैं उसके रूल्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर देखो ये सारे रूल्स है, शैडो कास्टिंग किस तरह किया जाता है, कुछ सैंपल्स यहाँ पर दिखाए किस तरह शैडो निकाली गई है। यहाँ पर फ्री हैंड ड्राइंग निकालने के लिए ह्यूमन फिगर की प्रोपोर्शंस, ह्यूमन फिगर के अलग अलग एंगल्स, हेड के एंगल्स, यहाँ हाथों के एक्शंस, फुट, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई है। 3D के लिए स्केचिंग जो रहता है वो ऑब्जेक्ट किस तरह से स्केचिंग करना चाहिए ये भी यहाँ दिया गया है। तो 3D बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। कुछ बर्ड्स, एनिमल्स जो मेमोरी ड्राइंग में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ ट्रीज़ के भी टाइप दिए गए, अगर आपको गार्डन का सीन आता है तो किस तरह ट्रीज़ निकालनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ। व्हीकल्स दी गई है, 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये सारी चीज़ें यहाँ। पर्सपेक्टिव के लिए एक स्पेशल उन्होंने चैप्टर ही दिया गया है यहाँ पर, पर्सपेक्टिव किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पर 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये सारा पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये नाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुछ 2D कंपोजिशन किस तरह किया जाता है, टाइप ऑफ कंपोजिशन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में लोगो डिज़ाइन के लिए रूल क्या रहते हैं, लोगो डिज़ाइन किस तरह बनाना चाहिए, ये सारा दिया गया है। यहाँ पर टाइप ऑफ लोगोज़ दिए गए हैं, क्योंकि लोगो डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें आपको आती है। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन किस तरह होने चाहिए लोगों के, ये सारा यहाँ पर दिखा है। लोगो किस तरह निकालते हैं, कितने टाइप के लोगोस, हमारे फेमस जो लोगोस है ये यहाँ पर दिए गए। कलर, इमोशंस इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर लोगों के कुछ प्रोपोर्शंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगती है। ये मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड है, ये 3D कंपोजिशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। तो दोस्तों ये बुक अगर आपको मिलती है तो आपने ज़रूर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मेमोरी ड्राइंग यहाँ पर कवर होगा। 3D कंपोजिशन, 2D कंपोजिशन, लोगो डिज़ाइन जो अभी लेटेस्ट आने लग गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि मोगेज इंस्टीट्यूट में हम जो सिखाते हैं, मैं जो सिखाता हूँ ड्राइंग, अगर आप मोगेज इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं तो मैं यहाँ पर ड्राइंग के असाइनमेंट्स 200+ असाइनमेंट्स यहाँ पर मैं लेता हूँ। और 200+ असाइनमेंट्स अगर आपके होते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं गिरेगी। और ऐसा भी बुक से आप इतना नहीं कर पाओगे जितना मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ। तो हमारे जो क्लासेस रहते हैं ये मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहते हैं। हमारी फ़ी मिनिमम रहती है, लिमिटेड स्टूडेंट हम लेते हैं। और यहाँ पर हमारी 2 फाउंडेशन बैचेस लगभग फुल होने में आ गए हैं। तो अगर आपको भी इस बैच में इनरोल होना है तो जल्दी से जल्दी यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कांटेक्ट करना है या मैसेज करना है और आपकी सीट बुक कर लेना है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं रुकता हूँ, इसके बाद में आपको अक्षय सर समझाएंगे एप्टीट्यूड, जीके एंड मैथ्स के कौन से बुक आपने खरीदने चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन आपको करेंगे। हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। जेईएमएस पेपर टू बीआर 2027 के एग्जाम के लिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी है और कौन सी रेफरेंस बुक आपने बाय नहीं करनी चाहिए, मतलब अच्छी नहीं है। बेसिकली इस पर बात होगी। मेरे पास टोटल 13 या 14 रेफरेंस बुक है, तो उसमें से जो भी अच्छा है वो मैं रिकमेंड करूँगा। इसमें से 3 ऐसी बुक है जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ज़रूर बाय करनी होगी, क्योंकि ये बुक आपको इसेंशियल भी है और एग्जाम में भी इसमें से काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो में मैंने 3 कैटेगरीज में बुक क्लासीफाई की है। एक है प्रैक्टिस बुक, जिसमें खाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, नॉलेज कुछ खास मिलेगा नहीं। दूसरी है कि कुछ इतनी अच्छी बुक है नहीं, जो सिलेबस कवर नहीं करती इतना अच्छा, तो ऐसी भी कुछ बुक है। और कुछ बुक ऐसी है जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर लेती है बट स्टिल थोड़ा लैक करती है।
तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही जुलाई बैच स्टार्ट करेगा, जो जेईएमएस पेपर 2 बिहार 2027 की एग्जाम टारगेट करेगी। हमारी फीस भी काफ़ी लिमिटेड रहती है, बच्चे भी काफ़ी लिमिटेड हम लेते हैं। ऑलरेडी हमारी 2 बैच ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट होने में आई है। तो ये भी बात आपने समझनी है कि जल्दी से जल्दी एडमिशन करो ताकि आप बेस्ट रिजल्ट लेके आ सके, क्योंकि आप जो भी हमारे रिजल्ट देखते हैं ये फाउंडेशन बैच जो जुलाई और अगस्त में आती है, वो उन्हीं बैचेस के ये रिजल्ट्स है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो में सबसे पहले मैं ये किताब, ये काफ़ी ओल्ड किताब है, ठीक है ना, तो अभी ये खास सिलेबस में है नहीं इतना, और ये काफ़ी पुराने बच्चे जनरली इसको यूज़ कर देते हैं एग्जाम में, अभी इसमें से कुछ खास आता नहीं है। और काफ़ी ओल्ड किताबें अगर आपको मिलती भी है तो अगर फ्री में मिलती है तो यूज़ कर लो, अगर नहीं फ्री में मिलती है तो बाय मत करना कि सर हमने ये बुक आपकी देख के बाय की, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2015-2016 की बुक है। सो काफ़ी ओल्ड बुक इसको हम रख रहे हैं। नेक्स्ट बुक आती है, देखो, बिहार प्लानिंग गाइड है। तो इसमें आर्किटेक्चर के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग बेस्ड बुक है, ठीक है। थोड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह मिल जाता है, बट प्लानिंग का इसमें बहुत सारा है। तो अगेन आर्किटेक्चर के लिए यूजफुल नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि सर इसको यूज़ कर ले क्या नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, तो थोड़ा बहुत नॉन वर्बल रीजनिंग आप देख सकते हो, बट मोस्टली इसको आप ना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आर्किटेक्चर के जो बिहार 2027 के एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं तो इसमें से नहीं आएंगे। तो अगेन ये किताब भी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट जो 2 किताबें हैं ऑलमोस्ट ऑल सेम कंटेंट है। तो ये फर्स्ट बुक है। इसमें ये बुक तो काफ़ी अच्छी है, बट ये ड्राइंग के लिए ठीक ठाक बुक है, मतलब ड्राइंग में इसमें काफ़ी दिया हुआ है, तो जनरली ड्राइंग के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। एप्टीट्यूड में इसमें इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ा बहुत है जो सभी बुक में होता है, बट हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये इतना नहीं दिखेगा। और मैथ्स का देने में कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि मैथ्स के लिए सेपरेट 2 बुक है, उसको आप यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन इन बुक में से मैथ्स देखना है। तो ये एक बुक है, ठीक ठाक बुक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गार्बेज है, बट वर्किंग के लिए आप कर सकते हो, बट स्टिल ड्राइंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एप्टीट्यूड के लिए। नेक्स्ट मैंने की लास्ट ईयर बुक बाय की थी, बट कभी यूज़ नहीं की, क्योंकि कंटेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इस बुक का। तो ये एक बुक मैंने बाय की थी, एक देखो अभी तक इसमें कोई यूज़ भी नहीं किया है अभी, बट मुझे ये बुक इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कंटेंट अवेलेबल है बाकी बुक्स में जो मेरे पास है। सो इट इज़ नॉट दैट गुड बुक, बट आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हो नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह के लिए, इसको आप थोड़ा ट्राई करके देख सकते हो, थोड़ा यूज़ करके देखो, बट मेरे रिकमेंडेशन नहीं है आगे, बट मैंने भी इतना यूज़ नहीं किया है, सो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा। अब देखते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस बुक है। 3 प्रैक्टिस बुक मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको खाली प्रैक्टिस मिलेगी, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है। एक ये बुक है, इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मिलती है, तो अगेन प्रैक्टिस इसमें अच्छे से होगी। नेक्स्ट बुक है, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स और ड्राइंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसमें ऐसा एक भी नहीं है कि इसमें थ्योरी दिया है, खाली प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये थर्ड बुक है जो मुझे सबसे अच्छी लगी, बट ये अगेन काफ़ी ओल्ड हो चुकी है सिलेबस के हिसाब से। अगेन ये कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, तो अगेन इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन अभी भी इसमें से आते हैं। तो अगेन ये प्रैक्टिस बुक है, 3 प्रैक्टिस बुक है, चाहे तो यूज़ करो, बट इसमें से एक भी आपने ले ली, जैसे ये फर्स्ट बुक है इसका यूज़ करो, ये सबसे अच्छी है। बाकी 2 मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें सारा इन दोनों में कवर्ड किया हुआ है, ठीक है। दोनों तीनों में से एक भी, कोई भी एक बुक आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं जो 7 सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें से मैं 3 रिकमेंड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक देख लो, क्योंकि ये ड्राइंग की बुक है। अगेन ये आपकी ड्राइंग की बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे से ड्राइंग वगैरह दिया हुआ है, तो जनरली ड्राइंग सर इसको रिकमेंड भी करते हैं। पर एप्टीट्यूड के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैथ्स दिया है तो मैं जनरली बुक अच्छी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैथ्स के लिए सेपरेट बुक ही ज़्यादा बेटर है, रेफरेंस करने के लिए सेपरेट है, बट स्टिल ये वन ऑफ द गुड बुक मानी जाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी में ये सबसे बेस्ट है, ऐसा समझो। तो ये एक फर्स्ट बुक हो जाएगी जो आपने यूज़ करके देखनी चाहिए, क्योंकि ये वर्थ इट है। अगर आप पैसे खर्च भी करते हो तो ये वर्थ इट होगी। नेक्स्ट ये रहा मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन, मैं लास्ट में भी बोलूँगा रिकमेंडेशन एक बार, बट ये एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है थ्योरी के लिए। इसमें आपको सारी थ्योरी ढंग से दी हुई एक जगह पे मिलेगी, काफ़ी नॉलेज दिया है इस बुक में, और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बुक इनकी अलग से आती है। तो काफ़ी अच्छे से ये बुक कवर्ड है, ऑलराउंड कवरेज इस बुक में मिलेगा, काफ़ी बढ़िया बुक है, आप चाहे तो ज़रूर बाय कर सकते हो। ये फर्स्ट बुक है जो मेरे रिकमेंडेशन में होती है। नेक्स्ट बुक अगेन मेरी रिकमेंडेशन की बुक है, ये है वसीम खान सर की बुक। अगेन काफ़ी अच्छी बुक है,
प्रैक्टिस के प्रॉब्लम थोड़े ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। आजकल एग्जाम में इसमें से थोड़ा कम आना स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी बुक है, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छी बुक है। प्रैक्टिस भी अच्छे है, नए नए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि PYQ लगा के चिपका दिए हैं। अगेन एक बढ़िया बुक है, आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कॉस्टली है बुक, अभी मैंने जब बाय की थी तब 1200 रुपीज़ के आसपास ये बुक थी, अभी शायद और रेट बढ़ गए होंगे, मैं जानता नहीं हूँ, बट ये काफ़ी अच्छी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक अगेन है। अगेन तरुण गुप्ता सर की बुक है, काफ़ी ओल्ड बुक है, मेरे रिकमेंडेशन में भी नहीं है अभी है कि इसका यूज़ करो, क्योंकि अगेन ओल्ड है बुक, तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस अब पैटर्न फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो बेटर है कि इसमें दूर रहो, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं जनरली बोलता हूँ कि यूज़ मत करो। तो ये एक बुक है। अब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, इसमें से आप दोनों में से कोई भी एक बुक बाय कर सकते हो। एक तो अगर आपको ये मिलती है तो ठीक है, लेटेस्ट वाली बाय करना, ये 2025 वाली है, अब 2027 वाली बाय करो। और ये मैंने 2026 की भी बाय की थी, कंटेंट दोनों में सेम है, क्योंकि अरिहंत का कंटेंट है, और ये मस्ट हैव बुक है, ठीक है ना दोस्तों, कि आपके पास ये बुक बाय होनी ही चाहिए, आपके पास ये करनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें PYQ काफ़ी अच्छे से दिए होते हैं, जो भी सारे PYQ है ईयर वाइज, ये सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से इस बुक में इतना नहीं दिया हुआ है PYQ, बट स्टिल अरिहंत में सारा कंटेंट तो सेम ही होता है। मेरे पास 2016 से अरिहंत है, तो मैं देख ही रहा हूँ, और ऐसा एक भी साल नहीं जो मैं बाय नहीं करता हूँ। वो ये दोनों हैं, इसमें 2025 की भी है, ये 2026 की है, 2024 की भी है मेरे पास, तो सारे ईयर की मैं बाय करके रखता हूँ, कुछ नया अगर मिल जाए तो देखने के लिए। तो अगेन मस्ट हैव बुक है, आपने बाय करनी है, 350 रुपये की आएगी, अच्छी बुक है। और लास्ट में एक जो मैं बुक अभी यूज़ कर रहा हूँ, जनरली एक बच्चे ने रिकमेंड की थी, सर आप देखो और बाय करो, तो ये बुक मुझे थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि इसमें थोड़ा नया पैटर्न का क्वेश्चन वगैरह इसमें देखने को मिले थे, बट स्टिल काफ़ी कॉस्टली थी बुक। एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने 3 बताए वो ज़्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और लिखने के लिए भी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको 10, 12, 15 बुक दिखाई। अब देखो दोस्तों, बुक इतना मैटर नहीं करेगी आपके प्रिपरेशन के लिए कि कौन सी अच्छी है क्या बुरी है, आपने 1-2 बुक बाय करनी चाहिए, ये हमारा रिकमेंडेशन है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि मेरे रिकमेंडेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 अरिहंत की बुक रहेगी, इसमें से जो भी आपको मिल जाए लेटेस्ट वाली बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने वसीम खान सर की बुक बोली थी, अगेन अच्छी बुक है, इसे भी बाय कर लो। और ये है शदाना उस्मानी मैडम की बुक, ये बुक और इसके साथ प्रैक्टिस बुक आप बाय कर सकते हो। तो इसमें से अरिहंत की आपने बाय करनी ही करनी है, इन दोनों में से आप चाहे तो कोई भी एक बाय कर लो। तो लगभग 1000 रुपये के अंदर अंदर आप बुक बाय कर सकते हो। बट याद रखना, ये सारी के सारी रेफरेंस बुक है। आप ये बोल सकते हो कि सर इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आया, क्योंकि रेफरेंस बुक है। हमारा पेपर 35 क्वेश्चन GK करंट अफेयर पे होते हैं, जो बुक में कवर नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह मिल जाएगा, बट GK और करंट अफेयर ये हर साल चेंज होते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड होता है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन ऐड होंगे। तो ये सारे कवर करने के लिए एक मेरा दूसरा रिकमेंडेशन भी रहेगा। अब देखो दोस्तों, मैं आपको जो क्लास नोट्स है वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, जो मैं बच्चों को जनरली लिखवाता हूँ या फिर बच्चे लिखते हैं। अब मैंने भी खुद में लिखी है, तो कुछ इस तरीके से ये क्लास नोट्स होती है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या नहीं है। तो इसमें सारा कुछ लिखा होता है, मिसलेनियस टॉपिक वगैरह जो भी ऐड करने हैं ये होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह है, जो सिंगल नोट्स पे होते हैं। तो बेटर है कि आप क्लास मॉड्यूल या फिर क्लास नोट फॉलो करो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैं खुद की बात करता हूँ, मेरे अगर क्लास नोट्स की बात करेंगे तो लगभग 46 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे दोनों अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में 46 और सेकंड अटेम्प्ट में 44 क्वेश्चन मेरी क्लास नोट से देखने को मिले थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं सारी बुक्स कलेक्ट करता हूँ, उसमें से जो अच्छा पार्ट है वो लिखता हूँ और बच्चों को लिखवाता हूँ। तो ज़रूर ये भी बात समझनी चाहिए, जो क्लास नोट्स है वो सबसे बेस्ट होगी हमारी भी, और बाकी क्लासेस की भी आप देख सकते हो। बट मेरी क्लास बुक मैंने चेक की, वेरीफाई की, बच्चों ने वीडियो में भी बोला है कि 46-47 क्वेश्चन आपके नोट्स से आए हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट क्लास मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका दूसरा भी रीज़न है क्योंकि इसमें आपको 32 मॉक्स क्लास में दी जाती है, इसमें 8000-9000 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तभी ये सारी प्रैक्टिस होती है। मॉक्स है, 200+ मॉक्स है, तभी ये सारी क्लास नोट्स और ये बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लास नोट्स मोर देन इनफ होती है, विद प्रैक्टिस करो मोर देन इनफ है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने मेरी सारी बातें बोल दी। एक बार फिर से बोल देता हूँ, मुगो इंस्टीट्यूट जुलाई में बैच स्टार्ट कर रहा है, तो आप अगर चाहते हो कि आप जुलाई बैच ज्वाइन करो तो यहाँ दिए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। इस जुलाई बैच में आपको सारी चीज़ें मिलेगी, क्लास नोट्स है, उसके साथ साथ मॉक्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डेली क्लासेस है, ये सारी चीज़ें डिटेल जल्दी ही वीडियो आएगा और आपको
जरूर इसमें इनरोल होना है, क्योंकि हमारी फीस इंडिया में सबसे कम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाए और हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। मुझे भी 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है, अविनाश सर को तो 36 ईयर का एक्सपीरियंस है ड्राइंग का, तो दोनों का एक्सपीरियंस मिला के ये हमारा रिजल्ट आपने देखा है। हेलो दोस्तों, आपने देखा ड्राइंग की बुक्स, एप्टीट्यूड की बुक। अब मैं थोड़ा सा मैथ्स की बुक्स के बारे में बोल लेता हूँ। बच्चे पूछते हैं कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैथ्स कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपने जरूर एनसीईआरटी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट सबसे अच्छी एनसीईआरटी से क्लियर होती है। बट अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो थोड़ा सा जेईई मेंस पेपर टू बीआर 2027 के लेवल या फिर प्रीवियस ईयर की अगर लेवल देखे तो आपने आर डी शर्मा जरूर देखनी चाहिए। देखो, ये वॉल्यूम 1 है आर डी शर्मा का, सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है थोड़े से टफ है, और जो अनसॉल्व एग्जाम्पल जिसे हम एक्सरसाइज बोलते हैं वो काफ़ी डुएबल है। ये बुक पैसा वेस्ट नहीं करेगी, और ये यही वर्जन अगर आपको मिलता है बुक का तो यही बाय करो। ये 2016 का वर्जन है, सबसे बेस्ट है। अगर ये मिलते हैं आपको तो बाय करो, क्योंकि लेटेस्ट जो बुक है वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, बट एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, इतना इन डेप्थ नहीं आता है। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर ये बाय करो, क्योंकि एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन दिखे हैं। तो ये फर्स्ट है, और ये सेकंड पार्ट है उसका, पार्ट 2 आर डी शर्मा का। थोड़ा इजी होता है, मेरे पास भी काफ़ी ओल्ड है, 2016 में जब मैं पढ़ा रहा था मैथ्स, तब मैंने ये बाय की थी। तो काफ़ी ओल्ड बुक है, ज़रूर बाय करनी चाहिए, और ये सबसे बेस्ट है। इसकी जगह पे आप सिंगेज बाकी बुक भी देख सकते हो, पर सिंगेज में दिक्कत ये है कि काफ़ी एडवांस हो जाता है, काफ़ी डिटेल्स हो जाता है। इतना ये बीटेक के पेपर नहीं है, ये बीआर का पेपर है, तो मैथ्स इतना फोकस नहीं होता, 4-5-6 क्वेश्चन करने हैं। तो बेटर है कि एक डिसेंट सी बुक बाय करो जो आप सॉल्व कर पाए। आप मैं बोल सकता था सिंगेज बाय कर लो, बट वो अगर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे पूरी बुक तो मतलब नहीं बनता है। बट बेटर है कि इसको करो, इसमें से जो 7-8 चैप्टर करने हैं उतने ही बनाओ, और मोर देन इनफ होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैथ्स की बुक ये इनफ होनी चाहिए, और यही आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीवाईक्यू कहाँ से लेके आए। मेरे पास टोटल 36 ईयर के पीवाईक्यू है, टोटल 36 पेपर है पीवाईक्यू के, तो आप ज़रूर वो भी देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरी सारी बातें कंप्लीट कर ली, आपने बुक्स भी देख ली। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।